आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको शीतला माता की कहानी सुना रही हूँ। कहानी तो बहुत ही प्रचलित है और प्राचीन भी है, सुनिए ज़रूर। शीतला अष्टमी जो है आषाढ़ की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। हमारे यहाँ उस दिन बासा भोजन एक दिन पहले बना लिया जाता है और दूसरे दिन माँ को बासे खाने का ही भोग लगाया जाता है और हम सब लोग भी बासा ही खाना खाते हैं। माँ को बासा जल चढ़ाया जाता है और जहाँ तक चावल हो सके तो दही चावल का भोग लगाना चाहिए। चावल एक दिन पहले ज़रूर बना लेना चाहिए। माँ को दही चावल बहुत पसंद है और सारे ही पकवान बना लेना चाहिए। इस तरह से हम माँ की विधि विधान से पूजा करते हैं और पूजा करने से घरों में सुख शांति आती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ हम सबकी रक्षा करती है। अब मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। एक जो है लड़की थी जो कि शीतला माता की अनन्य भक्त थी। उसने तो शीतला माता की मूर्ति अपने बनवा ली थी और उसके पिताजी ने एक सुंदर सी सोने की मूर्ति शीतला माता की अपनी बेटी के लिए बनवा दी थी। वह मंदिर में शीतला माता की मूर्ति को रखती थी और नित्य ही उनकी पूजा करती थी। बासा ही जल चढ़ाती और बासा ही उनको भोग लगाती थी। इस तरह से वह शीतला माता की अनन्य भक्त थी। धीरे धीरे वह बड़ी हुई। अब उसकी शादी की चिंता होने लगी तो उसकी बड़ी धूमधाम से उसके पिता ने शादी कर दी और जब वह जाने लगी तो उसने अपने सामान के संग शीतला माता को भी रख लिया और ससुराल पहुंच गई। तो ससुराल में पहुंचकर सास ने कहा, बेटा ये तुम्हारा घर है, तुम इसको अच्छे से संभालो। ने कहा ठीक है। और माँ वह उसने अपना सामान व्यवस्थित करने के लिए अपना सामान खोला तो ननद आ गई। ननद ने कहा, अरे आपके यहाँ ये मूर्ति कैसे है आपके सामान में? उन्होंने कहा, ये शीतला माता की मूर्ति है, मैं शीतला माता की पूजा ज़रूर करती हूँ। तो ननद बोली, नहीं नहीं ऐसा मत करना, भैया को मूर्ति पूजा पसंद नहीं है, तुम इस मूर्ति को हटा दो। तो सास आई तो सास भी चिल्लाने लगी, बोली हमारे घर में मूर्ति पूजा नहीं होती है, हमारे घर में तो भगवान का वैसे ही भजन जप कर लेते, मूर्ति ही हम लोग नहीं पूजते। तो उसने कहा क्या करें? उन्होंने कहा एक काम करो, इसको अलमारी में रख दो और कपड़े से ढक दो तो भैया नहीं देख पाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो उस लड़की ने माँ को एक कपड़े में लपेट के और अलमारी में रख दिया। अब माँ का कोप शुरू हो गया। जब माँ का कोप शुरू हुआ तो उसके पति का धंधा खराब होने लगा और धंधे में बहुत घाटा होने लगा और भी कोई भी लोग उनको उधार नहीं दे रहे थे क्योंकि उनकी वहाँ बाज़ार में साख ख़त्म होती जा रही थी। तो एक दिन सास ने कहा कि जब से यह बहू हमारे घर में ब्याह के आई है तब से हमारा घर मिटता जा रहा है। पहले तो हम लोग दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते थे, अब तो हमारा सब मिटता जा रहा है और पता नहीं इसे कैसी असगुनिया हुआ है। इतने दिन हो गए अभी तक इसने खुशखबरी भी नहीं दी, इसके यहाँ कोई बालक भी नहीं आया है। तो वह बहुत रोई है और कहने लगी, पता नहीं माँ मुझसे क्या भूल हो गई कि मेरे घर में इतना बड़ा कष्ट आ रहा है, धंधा नहीं चल रहा, कोई उधार नहीं दे रहा है, घर में खाने के भी धीरे धीरे लाले पड़ते जा रहे हैं। माँ मुझसे कौन सी गलती हो गई? तभी उसको आवाज़ सुनाई दी, घर में कौन है? तो वह बाहर लौट के गई। उसने देखा एक डोकरी आई है। डोकरी ने कहा, हमारे यहाँ मंदिर में जो है रत जगह है शीतला माता का, हम लोगों ने जागरण रखा है क्योंकि आज शीतला अष्टमी है तो सब लोग आना। तो सास बोली, नहीं हम लोग तो कोई नहीं जाएंगे, हैं जिसको जाना हो तो कोई नहीं जा सकता हमारे घर से। तो उसने कहा हम तो ज़रूर आएंगे। बहू बोली, मैं तो ज़रूर आऊँगी क्योंकि हमने शीतला माता की पूजा करना छोड़ दिया है, इसीलिए हमें लगता है कि उनका ही प्रकोप हो रहा है माँ हमारे घर में। उन्होंने कहा, अरे ऐसी शीतला माता आता नहीं कुछ नहीं होती हैं, भगवान का जाप करो उससे ही फ़ायदा होता है। उसने कहा नहीं नहीं मैं तो ज़रूर जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप मुझे घर से निकाल दो। सास चुप हो गई। जो है बहू रात में मंदिर पहुंच गई और वहाँ जो है जागरण में शामिल हो गई और माँ से बारंबार प्रार्थना करने लगी कि माँ मैं क्या करूँ, माँ मैं क्या करूँ, मेरे घर की स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है। मैं बहुत अच्छे घर में ब्याह के आई थी, अब मेरे घर में खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, मुझसे क्या गलती हो गई है। तभी वह डोकरी आई और कहने लगी, तुमने बेटा
माँ की पूजा करना तो छोड़ दिया है, माँ को तो तुमने बंद कर दिया है, अब तुम्हारे ऊपर कृपा कौन करेगा। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने कहा क्या करूँ माँ। उसने कहा तुम एक काम करो, नित्य पूजा करो, माँ की नित्य पूजा करो, और जो भोग प्रसाद हो वो खाने में मिला के अपने परिवार वालों को खिला दिया करो, तो उनकी बुद्धि सही हो जाएगी। बहू बोली ठीक है माँ, मैं आज से जाके ऐसा ही करूँगी। वह घर गई और उसने जो प्रसाद ले गई थी ना वहाँ से रट जगह का, तो जाके रात के खाने में, सुबह की चाय में, उस सब में मिला दिया। तो थोड़ा थोड़ा वो जो है जिसने सबने खाया तो सबकी बुद्धि ठीक हो गई। घर में कलह होता था वो शांत हो गया, सबकी आत्मा शांत होने लगी। तो बहू को बड़ा बहुत अच्छा लगा। उसने धीरे से अलमारी से माँ की मूर्ति निकाली और उसको एक जगह स्थापित कर ली, और बस सबके उठने से पहले वह माँ की पूजा कर लेती। बासा खाना थोड़ा सा बनाती जब शाम को, तो अच्छा बिल्कुल बिना जूठा, और माँ के लिए थोड़े से चावल बना के अलग रख देती। वो दही चावल का माँ को भोग लगा देती और बासा ही जल चढ़ा देती, और क्या कहलाते हैं जो है माँ की पूजा कर लेती, आठ दीप धूप सब करके, और फिर माँ को ढक के रख देती। इस तरह से माँ प्रसन्न होने लगी। माँ प्रसन्न होने लगी तो उसके पति का व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। इतना व्यापार बढ़ा कि वह व्यापार संभाल ही नहीं पा रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि बहू किचन में खाना बना रही थी, तो वहीं गिर पड़ी और बेहोश हो गई। तो ननद ने देखा, ननद चिल्लाई माँ जल्दी आओ, माँ जल्दी आओ, बहू को क्या हो गया, देखो माँ भाभी को क्या हो गया, पिताजी जल्दी आओ, भैया जल्दी आओ। सब दौड़ के किचन में गए तो बहू बेहोश पड़ी थी। तो उसको ले जाके अस्पताल ले गए। अस्पताल में ले जाकर डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोले कोई घबराने की बात नहीं है, आपके यहाँ खुशखबरी है, आपकी बहू माँ बनने वाली है। तो सब बड़े खुश हुए। बोले सास तो बड़ी खुश हो गई और नाचने लगी, घर आकर कहने लगी पता नहीं कौन की कृपा हो गई, तो हमारे घर में फिर से सब कुछ हो गया है। अब देखो घर में बच्चे की किलकारी भी आ गई, धन संपत्ति भी आ गई, घर में लड़ाई झगड़ा भी ख़त्म हो गया, सब शांति से और मिल के रहने लगे। तो बहू बोली माँ एक बात बताऊँ। उनने कहा बताओ। उनने कहा अपने यहाँ जो कोप हुआ था वो शीतला माता की कृपा से ही हुआ था, क्योंकि आपने हमारी शीतला माता को तो अलमारी में बंद कर दिया था। अब मैं क्या करती हूँ कि आप सबके जगने के पहले ही माता को भोग लगा देती हूँ और जल चढ़ा देती हूँ। मैं जब शाम को खाना बनाती हूँ तो थोड़े से चावल और दही माँ के लिए बना के और अलग रख लेती हूँ, और सुबह उठ के माँ को दही चावल का भोग लगा देती हूँ, और उनको बासे पानी से नहलाकर आरती पूजन करके आपके उठने के पहले मैं माँ को ढक लेती हूँ, और जो है जो मैं प्रसाद लगाती हूँ वो मैं सबके खाने में मिला देती हूँ। और जब मैं सबके खाने में मिलाती हूँ तो आप लोगों की बुद्धि सही रहती है और आप लोगों कलह भी नहीं करते हैं। तो माँ सास बड़ी प्रसन्न हुई। उसने कहा बेटा तुम ही लक्ष्मी हो हमारे घर में, लक्ष्मी बहू आई हो, तुम छिपा के क्यों माँ की पूजा कर रही हो, हम सब माँ की पूजा करेंगे। और सब माँ की पूजा करने लगे। तो उनका घर धन धान पुत्र पौत्र आदि सबसे भर गया। जैसी उनकी मनोकामना पूर्ण की ऐसी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय हो शीतला माता की जय।